तो क्लास 10th की मैथ में नेक्स्ट टॉपिक ये है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल के बीच संबंध रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मान लेते हैं इसके जीरोज या शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ का मीन्स ही हुआ शून्यकों का योगफल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब का गुणांक। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, और अगर एक्स क्यूब का गुणांक की बात करें तो एक्स क्यूब का गुणांक a है। माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से शून्यकों के गुणनफल की बात करें यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म हो गया d बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, a है, तो कांस्टेंट टर्म d है तो आ जाएगा माइनस d बटे a। इसी तरीके से दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ पे शून्यकों के गुणनफल को लिखना भूल गया, तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये लेट कर लेते हैं कि थ्री जो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा बीटा गामा है, यानी तीन शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है। दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब का गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे चेक करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट c है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी एक्स क्यूब का गुणांक a है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देंगे तो यानी कि c/a आ जाएगा। आपको दिया हुआ था इक्वेशन 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये शून्यक 3 है तो इसको हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, और इसको मान लेते हैं ये बीटा है, और इसको मान लेते हैं ये गामा है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू 3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि सम निकालते हैं तीनों मूलों का, यानी कि 3 जीरोज़ का सम निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3 है, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। तो इसका जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3। और इसी चीज़ को हम इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस का b बटे a और माइनस का b बटे a करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 और a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी थी -5 थी, चेक कर लीजिए। b की वैल्यू क्या थी -5 थी, और फार्मूला होता है माइनस का b/a। a की वैल्यू कितनी थी 3 थी, a की वैल्यू 3 थी, तो कितना आ जाएगा 5/3। ये देखिए वही सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये सेम थिंग आ रही है तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम अगर गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल अल्फ़ा बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा 3 मल्टीप्लाई -1 अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। अगर इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा होता है -d/a, d की वैल्यू -3 माइनस ये फार्मूले वाला तो 3/3 हो जाएगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इनका हम सम निकाल रहे हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस -1/3 मल्टीप्लाई 3। ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये फिर बीटा की वैल्यू है, और ये गामा की वैल्यू है, और ये गामा की वैल्यू है, और ये अल्फ़ा की वैल्यू है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो -11/3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। c की वैल्यू कितनी दे रखी है -11 और a की वैल्यू दे रखी है 3। तो ये देखिए यहाँ भी -11/3 आ रहा है, यहाँ भी 11/3 आ रहा है, यानी कि वेरीफाई हो गया।
क्वेश्चन है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखेंगे। यहाँ पे दे रखा 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0 मान लेंगे। इसका 3 एलसीएम ले लेंगे। जब 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 21y² माइनस 11y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। ये 3 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, यह आ जाएगा एक ब्रैकेट में 3y माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7y प्लस 1, यहाँ से 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2/3, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/7। इसको माना अल्फ़ा और इसको मान लिया बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/3 माइनस 1/7। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 3/21 यानी कि 11/21। अब इसका हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3, बीटा की वैल्यू है माइनस 1/7। तो इससे आ जाएगा आपका माइनस का 2/21। अब यही चीज़ें हम इनके फार्मूले से करेंगे। तो हमें पता क्या है, इक्वेशन है 21y² माइनस 14y माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया था इस वाले फॉर्म में। तो इसको ay² माइनस ay प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। अगर हम इसकी तुलना करें तो a इक्वल टू 21, b इक्वल टू माइनस 11 और c इक्वल टू माइनस 2। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b/a, यानी कि माइनस का b यानी कि 11, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और ये माइनस /21 यानी कि आ जाएगा 11/21। और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो माइनस का 2/21। यही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही थी, यही वैल्यू यहाँ पे भी आई, तो इसका प्रूफ हो गया।